हेलो एवरीवन, कंसेप्ट अचीवर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार की 2014 से लेकर मई 2023 तक की सभी प्रमुख योजनाओं को। सबसे पहले हम 2023 की सभी लेटेस्ट योजनाओं को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सभी पुरानी महत्वपूर्ण योजनाओं को ईयर वाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि योजनाओं से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको डिटेल पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का विकास करने के लिए वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को चीन की सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए शुरू किया गया। इस प्रोग्राम की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से की है। इस प्रोग्राम में चीन सीमा से लगे 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर प्रबंधन के लिए गोबरधन योजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य गांवों में साफ सफाई को सकारात्मक तौर से बढ़ाना तथा पशुओं तथा अन्य सोर्स से मिलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट से ऊर्जा का निर्माण करना है, क्योंकि गोबर से बायोगैस बनती है। और कई बार यह भी पूछा जाता है कि बायोगैस के अंदर कौन सी गैस सबसे अधिक होती है। तो इसके अंदर मीथेन गैस मुख्य रूप से होती है। उसी प्रकार सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसके अंदर भी मीथेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तथा एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर प्रोपेन तथा ब्यूटेन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए मिस्ट योजना को शुरू किया गया है। मिस्ट योजना का उद्देश्य भारत में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना तथा उसकी रक्षा करना है। मिस्टी की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया गया। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। इस योजना के अनुसार अगर महिलाएं इस योजना में आवेदन करेगी तो उन्हें 2 लाख रुपए तक की बचत पर 7.5% की दर से ब्याज प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में किस योजना को शुरू किया। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना है। तो ये 5 करोड़ लोग ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सीधा पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को साक्षर बनाने के लिए इसमें टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया गया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना को शुरू किया गया। यह योजना झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देती है। इसका उद्देश्य प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण खतरे में पड़ रहे भारत की आर्द्रभूमि की रक्षा तथा संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए वर्ष 2023 में कौन सी योजना शुरू की है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए पीएम परिणाम योजना शुरू की है। यह योजना गोबरधन योजना का ही एक हिस्सा है। पीएम परिणाम की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलोरिएशन।
ऑफ मदर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने व्यवसाय बढ़ाने तथा मेगा पार्क विकसित करने के लिए 7 राज्यों के अंदर पीएम मित्र योजना को शुरू किया है। इसके अंतर्गत 7 राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क को निर्मित किया जाएगा। यह योजना टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी तथा पीएम मित्र की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने किस अभियान को शुरू किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए संगठन से समृद्धि योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवकों को शिक्षित करने के लिए कैप्टिव रोजगार योजनाओं को शुरू किया है। इसका उद्देश्य कौशल के बाद में ग्रामीण युवकों को स्थायी रूप से लाभकारी प्लेसमेंट प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो हाल ही में भारत में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने रीच आउट योजना को शुरू किया है। रीच आउट की फुल फॉर्म है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथियों के मानव पर होने वाले हमलों को कम करने के लिए वर्ष 2023 में किस प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथियों के हमले रोकने के लिए प्रोजेक्ट रीहैब शुरू किया है। प्रोजेक्ट रीहैब की फुल फॉर्म होती है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एमएसएमई उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप प्रदान करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप प्रदान करने के लिए एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से भारत में एमएसएमई की गुणवत्ता, उत्पादकता तथा प्रदर्शन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया? तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एमएसएमई की सहायता के लिए विवाद से विश्वास फर्स्ट योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2022-23 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 के अंदर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पीएम डिवाइन नाम की योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। पीएम डिवाइन की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना के तहत कर्नाटक के मैसूर और हम्पी 2 स्थानों को विकसित करने के लिए चुना है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत कर्नाटक और मैसूर हम्पी 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है। स्वदेश दर्शन योजना सबसे पहले 2014-15 में शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य एकीकृत विषय आधारित पर्यटन सर्किट को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों को महामारी रोग से बचाने के लिए वर्ष 2023 में मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस पहल को शुरू किया है? तो हाल ही में जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 2 पहल शुरू की है, जिनका नाम है APPI तथा AHSSOH। इनकी फुल फॉर्म होती है, APPI की फुल फॉर्म है एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव,
तथा AHSSOH की फुल फॉर्म है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने रेबीज की रोकथाम और कंट्रोल के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम यानी नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया है। रेबीज एक वायरल बीमारी है। यह वायरस रेबीज से पीड़ित जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीक के लिए अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में किस अभियान को शुरू किया है? तो हाल ही में जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान को शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? तो हाल ही में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना को शुरू किया गया था। नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने उच्च गुणवत्ता और मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डेस नामक योजना को शुरू किया है। डेस की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 के अंदर स्कूलों को विकसित तथा उन्नत बनाने के लिए पीएम श्री योजना को शुरू किया था। इसके अंतर्गत लगभग 15,000 स्कूलों को विकसित करने का टारगेट था। पीएम श्री की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में किस योजना को शुरू किया गया था? तो केंद्र सरकार ने जून 2022 में रक्षा बल की तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना के अंदर युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी तथा इस भर्ती में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाता है तथा 4 साल बाद में उसमें से 25% जवानों को 15 साल की सेवाओं के लिए भर्ती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना किसने लॉन्च की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 के अंदर प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत वन नेशन वन फर्टिलाइजर लॉन्च किया। इसके अंतर्गत सभी उर्वरक भारत नाम के एक ही ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे, जैसे भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एनपीके। इस योजना के अंतर्गत किसानों को केंद्रीय सब्सिडी वाली खाद उपलब्ध कराई जाएगी तथा एक ही ब्रांड होने के कारण किसानों को अन्य ब्रांड के चक्कर नहीं निकालने पड़ेंगे तथा इफ़को नैनो यूरिया फर्टिलाइजर लिक्विड का कमर्शियल उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने फरवरी 2022 के अंदर ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना को शुरू किया है। स्माइल योजना की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अभी तक हमने लेटेस्ट 2022 और 23 की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं देखी। अब हम कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं जो 2014 से लेकर अभी तक आई हैं
तथा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नमामि गंगे योजना जून 2014 में शुरू हुई थी। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आती और जल शक्ति मंत्री कौन है? तो हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। नमामि गंगे योजना के महानिदेशक कौन है? तो अशोक कुमार नमामि गंगे योजना के महानिदेशक है। तथा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में नमामि गंगे को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य से प्रधानमंत्री जन धन योजना को कब शुरू किया गया? तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के अंतर्गत लोगों के बैंक, पोस्ट ऑफिस तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जीरो बैलेंस खाते खोले गए थे तथा इस योजना का नारा है, मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना को कब शुरू किया? तो 25 सितंबर 2014 को केंद्र सरकार ने भारत को विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र ने स्वच्छ भारत अभियान को कब शुरू किया? तो 2 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार ने भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था। इस अभियान का नारा था, एक कदम स्वच्छता की ओर। तथा इसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड आया जो 2020-21 में आया था तथा वो 2024-25 तक रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है? सभी गांवों में ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया था? तो अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार ने भारत के ग्रामीण क्षेत्र के आधुनिक विकास के लिए सांसद ग्राम योजना को शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस के जयापुर गांव को गोद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया था? तो जनवरी 2015 में केंद्र सरकार ने लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि बचत योजना को कब शुरू किया? तो जनवरी 2015 के अंदर केंद्र सरकार ने बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि बचत योजना शुरू की। इसके अंतर्गत बच्चियों के नाम से बैंक में खाता खोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब शुरू किया? तो अप्रैल 2015 के अंदर केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शुरू किया गया था। मुद्रा योजना की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी तथा यह योजना वित्त मंत्रालय के अधीन है। इसके अंदर 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। पहला है शिशु लोन, इसके अंदर 50,000 तक का लोन दिया जाता है। दूसरा है किशोर, इसके अंदर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। तीसरा है तरुण, इसके अंदर 5 लाख से 10 लाख के तक का लोन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने उजाला योजना को कब शुरू किया था? तो मई 2015 के अंदर केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी उपलब्ध कराने के लिए उजाला योजना को शुरू किया गया था। उजाला की फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटी कृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को कब शुरू किया था?
तो मई 2015 के अंदर केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्गों को किफ़ायती पक्का मकान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को कब शुरू किया? तो जून 2015 के अंदर केंद्र सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को किफ़ायती पक्का मकान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया गया था तथा हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना की समय सीमा को 2022 से बढ़ाकर मार्च 2024 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन को कब शुरू किया था? तो जुलाई 2015 के अंदर केंद्र सरकार ने भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया था तथा डिजिटल इंडिया मिशन का मोटो पावर टू एम्पावर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के युवाओं का कौशल विकास करने के लिए उसके अनुरूप काम दिलवाने के लिए केंद्र सरकार ने कौशल भारत मिशन स्किल इंडिया कब शुरू किया था? तो 15 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को कौशल विकसित करने के लिए तथा उसके अनुरूप काम दिलवाने के लिए कौशल भारत मिशन यानी स्किल इंडिया मिशन को शुरू किया गया था। यह मिशन उद्यमिता मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कब शुरू किया था? तो जुलाई 2015 के अंदर केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया था। इसका उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना था, जिससे खेतों की सिंचाई के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर पीएम विकास कर दिया गया। पीएम विकास की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। इसका उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा तथा महिला नेतृत्व उपयोग करके अल्पसंख्यकों तथा विशेष रूप से कारीगर समुदाय की आजीविका में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल में आने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया था? तो 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने बीपीएल में आने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया उत्तर प्रदेश से की थी तथा इस योजना का नारा है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लोगों के खातों में पहुंचाने के लिए किस योजना को शुरू किया था? तो रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे को डायरेक्ट लोगों के खातों पर पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री पहल योजना को शुरू किया गया था। पहल योजना की फुल फॉर्म है प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो जनवरी 2016 के अंदर भारत के अंदर स्टार्टअप को बढ़ावा देने तथा समर्थन के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत कब की थी? तो अक्टूबर 2016 के अंदर केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती तथा आसान बनाने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की थी। उड़ान की फुल फॉर्म होती है उड़े देश का आम नागरिक तथा यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लिए केंद्र सरकार ने पीएम सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की थी? तो अक्टूबर 2017 के अंदर केंद्र सरकार ने सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लिए पीएम सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी। पीएम सौभाग्य योजना की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना तथा इसका उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी अविद्युतीकृत घरों को
अंतिम मील तक कनेक्टिविटी तथा बिजली कनेक्शन प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान या जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन भी कहते हैं की शुरुआत कब की गई? तो 8 मार्च 2018 को केंद्र सरकार ने कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की। इसका आदर्श वाक्य है, सही पोषण देश रोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की थी? तो 23 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। इसे जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे तथा सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की थी? तो फरवरी 2019 के अंदर केंद्र सरकार ने छोटे तथा सीमांत किसान यानी जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशन कार्ड की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लिए सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अगस्त 2019 के अंदर केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को राशन कार्ड की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुंच को सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधा प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना की शुरुआत कब की थी? तो मार्च 2019 के अंदर केंद्र सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधा प्रदान करने हेतु पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की थी। पीएम कुसुम योजना की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान तथा हाल ही में इस योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है तथा इस योजना के अंदर सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा पैनल राजस्थान में लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सभी गांवों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य से केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना कब लॉन्च की थी? तो 15 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने भारत के सभी गांवों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन शुरू किया गया। इसका लक्ष्य है कि 2024 तक भारत के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना काल में प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब शुरू किया था? तो मार्च 2020 के अंदर केंद्र सरकार ने प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्ध और संपन्न भारत निर्माण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब की थी? तो 12 मई 2020 को समृद्ध और संपन्न भारत निर्माण के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ई विद्या योजना को कब शुरू किया था? तो मई 2020 के अंदर केंद्र सरकार ने सभी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए पीएम ई विद्या को शुरू किया गया था। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सभी नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब की थी? तो 15 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने सभी नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत कब हुई? तो अक्टूबर 2021 के अंदर
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत हुई। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को $1 बिलियन के लोन की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर में सुधार के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू किया गया? तो 19 जुलाई 2020 को शिक्षा के स्तर में सुधार के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था। नई शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है तथा 34 साल बाद में भारत में कोई नई शिक्षा नीति आई है। इससे पहले 1986 के अंदर शिक्षा नीति आई थी। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी तथा इस बार शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संरचना भी बदला गया है, जिसमें नई संरचना 5-3-3-4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। एक इम्पोर्टेंट नोट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता के अंदर की गई थी। तो यह था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।